हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सिराथू विधायक डॉ पल्लवी पटेल आज अयोध्या पहुंची। बस्ती जाते समय देवकाली के पास पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अपना चला गांव की ओर कार्यक्रम के तहत हर जनपद में संपर्क अभियान चलाया जा रहा है और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। अयोध्या के बाद वे बस्ती, बलिया और मऊ जाएंगी। पल्लवी पटेल ने कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी जनता की समस्याओं और सरकार की जनविरोधी नीतियों को सदन में उठाने की होती है, लेकिन 4 दिन के सत्र में उन्हें 4 सेकेंड भी नहीं बोलने दिया गया। उन्होंने 2026 के जिला पंचायत चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल बताते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की बात कही। उन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या पर सीबीआई जांच की मांग दोहराई और भाजपा पर उनके नाम प्रतीक के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विभिन्न जनपदों में बढ़ती हिंसा का जिक्र किया। उप मुख्यमंत्री पर सत्ता संरक्षित वर्ग के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। बांग्लादेश में दलित नागरिक की हत्या। देखिए, अपना दल एक ऐसा संगठन है जो लगातार जमीनी रूप से संगठन के माध्यम से समाज के बीच में रहने का काम करता है और उसी के सापेक्ष अपना दल चला गांव की ओर जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम प्रत्येक जिलों में जाने का काम कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इस दृष्टिगत कि अपना दल के नेतृत्व में 2026 का हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे और उसके लिए संगठन की मजबूती बहुत अहम है। तो अयोध्या से होते हुए हम बलिया, मऊ और बस्ती की तरफ अग्रसर रहेंगे। देखिए, इस प्रदेश की जनता ने जो हमारी जिम्मेदारी निहित की है वो विपक्ष में निहित की है और विपक्ष का काम होता है जनता से जुड़ी हुई समस्याएं और जनता के खिलाफ सरकार की जो नीतियां हैं उस पर अपनी आवाज बुलंद करें सदन में, और जनता के जायज सवाल और उनकी आवाज सदन में ना उठने पाए, सरकार से सवाल ना उठने पाए और सरकार निरंकुश होकर के जनता के हितों को दरकिनार करते हुए कार्य करती रहे। इन तमाम चीजों को दृष्टिगत मुझे 4 दिन के इस सदन में 4 सेकंड का समय भी नहीं दिया गया। देखिए, 27 का चुनाव जो है उससे पहले जिला पंचायत का 2026 का चुनाव है और जिसको हम विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में मानते हैं। ये संगठन की मजबूती का आंकलन का एक तरीका भी होता है। तो अभी 27 पर फोकस करने से पहले हम 26 के रास्ते से होकर के 27 की तरफ बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए संगठन की जमीनी तौर पर क्या मजबूती है उसके लिए तमाम पदाधिकारी जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो हमारे कनिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग पूर्णतया से इस विषय पर काम कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल की नींव रख करके कमेरा समाज को सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश की राजनीति में देने का काम किया। उनकी हत्या कर दी जाती है और जिसकी मांग हम लगातार सरकार से कर रहे हैं और आज वर्तमान में प्रदेश में देख लीजिए चाहे देश में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम को, उनकी फोटो को और उनके झूठे प्रतीक चिन्हों को अपने साथ रख करके सरकार बनाती आ रही है और उनकी राजनीतिक बिसात पर आप देखें नित नए मोहरे भी बिछा रही है स्वजातीय बंदियों के नाम पर। लेकिन ईमानदारी से डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई जांच जो होनी चाहिए उस पे चुप्पी साधे हुए है। तो ये समाज देख रहा है कि जब हमारे पुरोधा को, जिन्होंने हमें सामाजिक और राजनीतिक ताकत दी, जब उनके प्रति न्याय ये सरकार नहीं कर रही है तो आम जनमानस जो है इस समाज का उसके प्रति क्या कर रही है, इसके भी उदाहरण उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सूबे में मिल जाते हैं। चाहे बनारस हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे गोंडा हो, चाहे बलरामपुर, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे आपकी श्री राम की नगरी ये अयोध्या हो। हमारे समाज को दिन प्रतिदिन मारा जा रहा है और जो हत्याकांड हो रहे हैं उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, सरकार और उनके जो लोग हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो यहाँ का प्रशासन है, उनकी निगाह में सुशासन कायम है, उनकी निगाह में वो जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं।
लेकिन अगर आप जमीनी तौर पर पब्लिक के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो हर जनपद में जो है ना हाहाकार मचा हुआ है, कोई समाज सुरक्षित नहीं है। और इसके उदाहरण आप लखीमपुर खीरी जाइए, राजकुमार मौर्य मार दिए जाते हैं पुलिस कस्टडी में। आप जाइए सीतापुर, एक पत्रकार आरटीआई एक्टिविस्ट मार दिया जाता है। आप बनारस जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप जौनपुर जाइए, आप श्रावस्ती जाइए, किसी भी जनपद को उठा करके देख लीजिए, जनता परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इसलिए क्योंकि पुलिस प्रशासन, यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के डीसीएम है, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी जो एक सत्ता संरक्षित वर्ग है उसके साथ खड़ा हुआ है, अपराधियों के साथ खड़ा हुआ है। तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, हमारे देश का नागरिक, चाहे वो किसी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो अन्यत्र भारत की सीमाओं के बाहर किसी भी और अन्य देश में है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी केंद्र की सरकार की होती है। और ऐसे में दलित समाज का व्यक्ति मारा जाए, अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति मारा जाए, पिछड़ा मारा जाए या अगड़ा मारा जाए, हमारी सरकार से निवेदन यही रहेगा और गुहार यही रहेगी कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और उन सभी लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए वहां की सरकारों से बात करें और न्यायिक एक्शन लें। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, उनकी चुप्पी का कारण वो जाने, लेकिन निश्चित तौर पर ये हम सब का दायित्व है। अगर हम लोग समाज के अगुआ बनने का काम कर रहे हैं, तो समाज के हित के साथ साथ अगर समाज के साथ कुछ गलत हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो आवाज उठनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है और वो सिद्धांत है सत्ता। और उस सत्ता में हासिल करने के लिए निश्चित तौर पर जो अपने आप को सबसे बड़ा संगठन कहता है, वो 2014 से 2025 आते आते इस बात का आंकलन तो कर ही चुका है कि धीमे धीमे उनकी सत्ता खसक रही है। वो सत्ता ना खसकने पाए, उसके लिए दूर दराज जो आम आदमी रह रहा है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो अल्पसंख्यक है, उसके इस एसआईआर के माध्यम से जो एक ऑटोनॉमस बॉडी इलेक्शन कमीशन करा रहा है, उसके पीछे है कौन? उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि इन तमाम लोगों की जो लोकतांत्रिक ताकत है वोट देने की, उसको छीन लिया जाए। मैं तो कहीं पर भी दर्शन करने नहीं जाती हूँ। मैं मानती हूँ कि सबसे ऊपर कर्म है और अपने समाज के प्रति मैं अपने कर्म कर रही हूँ। देखिए, आस्था प्रति व्यक्ति का बहुत ही व्यक्तिगत विषय है। कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन किस धर्म को मान्यता रखता है, इस पे आपत्ति करना ये मेरा विषय नहीं हो सकता।